कम उम्र में पॉर्न एडिक्शन से जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपको लगेगा कि भले ही कितने ही बच्चे पॉर्न देखते होंगे, बट डेटा कहता है कि इंडिया में 70% लड़के 10 साल के उम्र में पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं। 10 में से 9 पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, बट वो कुछ और चीजों में बिजी रहता है। इसके बावजूद कि 93% बॉयज का मानना है कि पॉर्न ड्रग की तरह एडिक्टिव है। और सिर्फ बॉयज ही नहीं बल्कि इंडियन वुमेन ने भी पॉर्न कंजप्शन में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पॉर्न ने सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर दिया है। इतना ड्रॉबैक होने के बावजूद भी आखिर लोग पॉर्न देखते ही क्यों हैं? इंडिया कहां स्टैंड करता है और पॉर्न कंजप्शन कितना खतरनाक है, प्लस इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकला जाए, इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल में। इसलिए अगर आप पॉर्न एडिक्टिव हो गए हो या अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, इंडिया में 850 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, जिसमें 86% यंग है। मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इंडिया में यूज होता है और इंटरनेट एक्सेस होने की वजह से पॉर्न कंजप्शन बहुत इजी हो गया है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो यंगस्टर एवरेज 5 घंटे ऑनलाइन डेली बिताते हैं। डेटा भले ही कुछ भी कहे, बट आज हर पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल चलाने देते हैं। कभी बच्चे की जिद की वजह से, तो कभी ऑनलाइन एजुकेशन के बहाने, कभी किसी और चीज के बहाने, लेकिन हर पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल देखने जरूर देते हैं। और यहीं स्टार्ट हो जाता है पॉर्न कंजप्शन। और अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा शरीफ है, इन चीजों से दूर रहता है, तो ये डेटा देखिए। मैंने अभी जस्ट बताया कि 70% बच्चे 10 साल की उम्र में पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे भी पॉर्न देखते हैं, वो चाहे बॉयज हो या गर्ल। 89% लोग मोबाइल पे पॉर्न देखते हैं। 2016 से पहले इंडिया में पॉर्न कंजप्शन बहुत ही कम था, बट जियो के लॉन्च होने के बाद इसका रफ्तार बहुत ही तेज पकड़ लिया। आज हालत यह है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में पॉर्न कंजप्शन में 3rd नंबर पे आता है। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, चाइना सब हमसे पीछे है। हम तरक्की कर रहे हैं बट गलत ओर की तरफ। बात करते हैं कि पॉर्न खराब क्यों है हमारे लिए। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने में इतना मन लगता है कि जब मन नहीं भी करता करने का, तब भी हम वो काम बार बार करते हैं, तो उसको एडिक्शन कहते हैं। और पॉर्न के साथ ठीक ऐसे ही है। वैसे लोगों को अच्छे काम का एडिक्शन तो नहीं होता, हमेशा गलत काम का ही एडिक्शन होता है। जब एक इंसान पॉर्न देखता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है। ब्रेन की रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन रिलीज होने से खुशी फील होता है, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन फील होता है। और डॉक्टर का कहना है कि पॉर्न देखने पे जो डोपामिन रिलीज होने से खुशी, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन फील होता है, ठीक वैसे ही फील होता है जैसे ड्रग्स लेने पे या अल्कोहल लेने पे होता है। जो डोपामिन पहले 5 मिनट पॉर्न देखने पे रिलीज होता था, अब 10 मिनट देखना पड़ता है और उतना ही डोपामिन रिलीज होता है। और धीरे धीरे ब्रेन को ज्यादा पॉर्न की डिमांड होने लगती है और बहुत कम मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है। और एक टाइम आता है कि पॉर्न बहुत ज्यादा देखना पड़ता है बट डोपामिन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होने लगता है। और यहां से स्टार्ट होता है मेंटल डिसऑर्डर। जी हां, आप सही सुने हैं, मेंटल डिसऑर्डर। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, WHO का कहना है। The World Health Organization did add compulsive sexual behavior as a mental health disorder in recent year. एंड पॉर्न एडिक्शन से हेल्थ, वर्क एंड रिलेशनशिप लाइफ सब तबाह हो जाती है। और पॉर्न कहीं भी देखना स्टार्ट कर देते हैं लोग। बहुत बार रिपोर्ट सामने आया है कि ऑफिस में लोग पॉर्न देखते हैं। पॉर्न ज्यादा देखने से लिबिडो डिक्रीज हो सकता है। लिबिडो विच मीन्स सेक्स ड्राइव और डिजायर फॉर सेक्स। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स डिफिकल्टी गेटिंग एंड कीपिंग एन इरेक्शन एंड डिफिकल्टी अचीविंग ऑर्गेज्म। एंड इसके अलावा ज्यादा पॉर्न कंजप्शन से गिल्ट एंड शेम फील होता है। लो सेल्फ स्टीम मीन्स अपना वैल्यू कम लगने लगता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही एक स्टोरी बताया कि कैसे उस लड़के का जिंदगी पॉर्न के एडिक्शन ने बर्बाद कर दिया। वो पॉर्न छोड़ना चाहते थे बट छोड़ नहीं पा रहा था। काम में मन नहीं लगता था, खाने में टेस्ट फील नहीं होता था, लाइफ में कोई भी गोल नहीं बचा। हर वक्त सिर्फ इसी की तलाश में रहता था कि कहां से बहाने बनाऊं, कहां जा करके दोस्त के पास पॉर्न देखूं और मैस्टरबेट कर सकूं। और मैस्टरबेट को स्वामी श्रीवानंद ने अपने बुक प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचार्य में कुछ इस तरीके से बताया है कि 40 ड्रॉप्स ब्लड से 1 ड्रॉप सीमेन बनता है। फिर कोई कैसे ऐसे ही इसको नष्ट कर देता है। स्वामी जी का कहना है कि फूड से चाइल्ड बनता है और चाइल्ड से ब्लड निकलता है, ब्लड से मांस निकलता है, मांस से चर्बी निकलता है, चर्बी से हड्डी निकलता है, हड्डी से मज्जा निकलता है, मज्जा से सीमेंट निकलता है। और इस प्रोसेस में 40 दिन लगता है। फिर मैस्टरबेशन तो सामान्य चीज नहीं हुई ना। डॉक्टर्स एंड आयुर्वेद क्या कहता है वो साइड हटाओ, बट लोगों को देखो बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ है पॉर्न से। एक लड़का लिखता है कि पॉर्न देखने से मैंने इतना मैस्टरबेट किया कि पूरी बॉडी में एनर्जी फील नहीं होता। इसे 5-6 साल से छोड़ना चाह रहा हूं बट छोड़ नहीं पा रहा। मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है और न जाने कितनी बार क्या क्या चीजें भूल गया हूं। भूलने की वजह से मेरे काम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करने लग गए हैं। उनको लगने लग गया है कि मैं गुड एनफ नहीं हूं। मेरी खिल्लियां उड़ाने लग गए हैं, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा फील होता है।
सैड एंड डिप्रेस्ड रहने लग गया हूँ। मैं सही से बोल नहीं पाता, बोलने वक्त स्टैमरिंग यानी कभी कभी हकलाता भी हूँ, जो पहले कभी नहीं था। मैस्टरबेशन की वजह से इन 5-6 सालों में आया है और कभी कभी वर्ड्स ही नहीं मिलता कि सामने वाले से क्या बात करूं। इतना ही नहीं, मैस्टरबेशन की वजह से 100 और प्रॉब्लम्स हो गया है और बेसिकली पॉर्न एंड मैस्टरबेशन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मैं लोगों की स्टोरी को यहाँ बताने लग जाऊं तो आप सुनते सुनते थक जाओगे, बट स्टोरी खत्म नहीं होगी। मैं ये 2 स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाया हूं क्योंकि कुछ लोगों को डॉक्टर्स के बातों पे भरोसा नहीं होता, रिव्यू पे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए जिन लोगों को इन सब से प्रॉब्लम हुआ है उनका ही स्टोरी डायरेक्ट आपको सुनाया हूं, ताकि कम से कम लोगों के प्रॉब्लम से आपको सीख मिले। गवर्नमेंट ने 827 पॉर्न वेबसाइट को बैन कर दिया, फिर भी लोग पॉर्न को कैसे एक्सेस कर पाते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है VPN। अगर वो 827 पूरी एक्सेस न भी कर पाए फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट पे कितने पॉर्न वेबसाइट हैं अगर मैं बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं उसमें से 12% पॉर्न वेबसाइट है। अगर इससे भी आइडिया नहीं लगा हो तो डायरेक्ट मैं नंबर बता देता हूं। 2012 तक का एस्टिमेटेड रिपोर्ट है कि 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ पॉर्न वेबसाइट है। जी हाँ, 2.5 करोड़। अभी का तो पता नहीं कितना होगा। तो ये भूल जाओ कि फलाना बैन हो जाएगा तब नहीं देखेंगे, ढिमकाना कुछ हो जाएगा तब हमारे बच्चे नहीं देखेंगे। खुद ही पॉर्न के नुकसान के बारे में समझना होगा और छोड़ना होगा, प्लस बच्चों को समझाना होगा। आज इंडिया की ये सिचुएशन हो गई है कि इंडियन यंगस्टर जिस बिजनेस में घुस गए हैं। टैंगो एक ऐप है जहां पे पहले ऐसा सीन था कि आप लाइव जाओ और जो टैलेंट है उसे लोगों के सामने दिखाओ, जैसे कि एक टाइम पे टिकटॉक ने किया था। लॉकडाउन के टाइम बादशाह सब लाइव आते थे तो लोग वर्चुअल गिफ्ट देते थे लाइव में, उसको कन्वर्ट कर लेते थे पैसे में। ठीक टैंगो ने ऐसे ही पहले स्टार्ट किया था। टैंगो पर लोग लाइव जाते थे, सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, यानी जिसमें जो टैलेंट होता था वो लाइव पे दिखाते थे, उसको वर्चुअल गिफ्ट मिलता था। बट धीरे धीरे ये ऐप अपना मोटो ही चेंज कर दिया, क्योंकि ऐप ने देखा कि लोग सेमी न्यूड होकर के जो भी परफॉर्म करते हैं उसके लाइव में ज्यादा लोग रहते हैं। फिर क्या था, वैसे ही लोगों को ट्रेंडिंग पेज पे रखने लग गया। और फिर क्या था, लोगों को ज्यादा गिफ्ट के चाहने सेमी न्यूड करवा दिया और देखते ही देखते सिंगिंग डांसिंग हट गया और सेमी पॉर्न एप्लीकेशन ही बन गया, जहां हजारों लाखों इंडियन वुमेन गिफ्ट के लिए जिस्म की नुमाइश करते हैं। और इतना ही नहीं है, प्राइवेट इनवाइट भी करते हैं। और बात यही खत्म नहीं होता। मैं जब इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था तब पता चला कि इंडियंस वेबकैम में भी आ गए हैं। पॉर्न वेबसाइट पे मुंह छुपा करके वेबकैम शो करते हैं। ये देख के मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि हाउ, कैसे, हम कहां से कहां आ गए हैं। ओनली फैंस जब बनाया गया था तो वो सिंपल यूट्यूब के जैसे काम करना चाह रहा था और एडल्ट कंटेंट को बैन कर दिया था। बट एडल्ट कंटेंट बैन ने जब ट्रैफिक कम कर दिया तो एडल्ट कंटेंट को खुले आम ही इन लोगों ने कर दिया। और आज ओनली फैंस को लोग एक ही चीज की वजह से जानते हैं और इंडियंस यहां भी पीछे नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि चलो इंडियन गर्ल्स मुंह छुपा करके वेबकैम शो कर लेती होगी, यहां थोड़ी होगी। बट यहां और भी शौक हो गया। हजारों इंडियन क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो अपना वीडियो एंड फोटो सेल करते हैं कुछ पैसों के लिए। और कुछ तो ऐप भी बनाए हुए हैं जो खुलेआम इंस्टाग्राम पे लिंक डाल करके बोलती है कि यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा प्रीमियम कंटेंट बाय कर सकते हैं। तो पॉर्न या एडल्ट से पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट विजिट नहीं करेंगे तो पॉर्न नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया तक से लेकर के हर जगह ये चीजें फैली हुई हैं। आप या आपके चाइल्ड इंस्टाग्राम ओपन करेंगे वहां दिख जाएगा, फेसबुक पे दिख जाएगा, ट्विटर, टैंगो, चिंगारी और भी हजारों एप्लीकेशन बन गया है और नए नए आते ही रहते हैं जहां पे एडल्ट कंटेंट मौजूद है। हर जगह एडल्ट कंटेंट दिख जाएगा। इसलिए इससे पीछा छुड़ाने से नहीं छूटेगा, बल्कि आपको एक गोल सेट करना होगा। वो कैसे होगा, एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा। सोचो, आपको किसी ने 2 घंटे के लिए लैम्बोर्गिनी दिया है, आप क्या करोगे? आप लेजी होकर के कहीं सो नहीं जाओगे ना, राइड करोगे, राइट? आप उस 2 घंटे में जितना चाहोगे उतना राइड करोगे, घूमना चाहोगे। अब यहाँ आपसे एक सवाल करता हूं कि वो लैम्बोर्गिनी आपके लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल है क्या, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं ना। तो फिर आप अपने लाइफ को वैसे ही क्यों नहीं ट्रीट कर सकते जैसे लैम्बोर्गिनी के साथ किए हो? लाइफ कुछ और नहीं बल्कि ये गुजरता हुआ वक्त है। ये जिस मिनट आप वीडियो देख रहे हो वो लाइफ है। ऐसा नहीं कि कल आने वाला दिन लाइफ का हिस्सा होगा। जब आप अपने जिंदगी का एक भी घंटा किसी चीज में वेस्ट किया करते हो, इसका मतलब कि वो आप 1 घंटा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का कुछ % वेस्ट कर दिए हो। आप 1 घंटा कैसे बिताते हो ये डिटरमाइन करता है कि आज का दिन कैसे बिताओगे, और वो डिटरमाइन करता है कि वो साल कैसे बिताओगे, और वही डिटरमाइन करता है कि पूरी जिंदगी आप कैसे बिताने वाले हो। ओके, आप अपनी जिंदगी का 5 साल पहले का सोचो और ये सोचो कि ऐसा क्या उस 5 साल पहले में किया था, ऐसा क्या अच्छा किया था जिसका इंपैक्ट आज भी आपके जिंदगी पे है, और ऐसा क्या बुरा किया था जिसका इंपैक्ट भी आपके जिंदगी पे आज है। अब आप फ्यूचर का 5 साल का आगे का सोचो और ये सोचो कि ऐसा क्या मैं करूंगा जिसका इंपैक्ट उस आगे आने वाले 5 साल में होगा। इसलिए आप बुरा चीज को छोड़ सकते हो आज, राइट? और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा चीज छोड़ना है और कौन सा चीज पकड़ना है। जिसने टाइम का वैल्यू किया है और सही से यूज किया है
उसके पास आने वाले टाइम में सब कुछ होता है, सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। बट जिसने टाइम का वैल्यू नहीं किया, सही से यूज नहीं किया, वो आगे जाकर के यही सोचता रहता है कि आखिर वो टाइम कैसे बीत गया और मैं कैसे कुछ नहीं कर पाया। हम सबको पता है कि जिंदगी बहुत ही कीमती है, बट हम ये भूल जाते हैं कि टाइम ही जिंदगी है और टाइम वेस्ट करने से जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी का एक भी मिनट वेस्ट नहीं करोगे। अब जानते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे टाइम वेस्ट करना बंद कर सकते हैं। हैव अ प्लान फॉर एवरी आवर। सबसे पहले अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आवर टू आवर का प्लान बनाकर चलो। जरूरी नहीं है कि हर वक्त लैपटॉप और बुक्स का ही प्लानिंग करो। किसी दोस्त या फैमिली पर्सन से मिल सकते हो जिससे काफी टाइम से नहीं मिले हो, क्योंकि आज के टाइम लोग मोबाइल से नजदीक हो गए हैं और अपनों से दूर हो गए हैं। बट जिंदगी का असल मजा अपनों के साथ ही टाइम स्पेंड करने में आता है। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अगर आपको लगता है कि ये काम करना जरूरी है तो अभी का अभी करो, दूसरे आर या दूसरे दिन पे मत छोड़ो। स्टॉप स्पेंडिंग टाइम ऑन डम थिंग्स। टीवी सीरियल, नॉवेल्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट मत करो। ये प्लेटफॉर्म हमारे आपके जैसे लोगों ने बनाया है पैसे कमाने के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दो, बट लिमिट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करो। जितना जरूरी लगता है उतना ही करो, एक्सेस मत करो। कंकर योर आर, एनहेंस द डे, एनहेंस योर लाइफ। अगर आप हर घंटे कुछ प्रोडक्टिविटी करते हुए बिताते हो, इसका मतलब आपकी जिंदगी उसी सेम वे बीतने वाली है। इसलिए अभी के टाइम के लिए चिंता करो, फिर पूरी जिंदगी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सेट योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज सेट करो। ये डिसाइड करो कि आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और उसे जितना जल्दी हो सके डन करो। एक डेटा कहता है कि जब इंसान अपने गोल एंड प्रायोरिटीज सेट कर लेता है, उसके बाद वो टाइम वेस्ट बहुत कम करता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई दौलत है तो आपकी हेल्थ है। सोचो आपके पास अरबों रुपए हैं, बट कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, फिर उन पैसों का क्या करोगे? सिंपल, जब किसी को गैस बन जाता है और खाना नहीं पचता, बदहजमी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, तब उसको उसकी जिंदगी हार्ड लगने लगती है। फिर अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो वो सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा और कोई और ही यूज करेगा उन पैसों को। इंजॉय नहीं कर पाओगे आप, जो खाने का मन होगा वो नहीं खा पाओगे, जहां घूमने का मन होगा घूम नहीं पाओगे, फिर क्या ही फायदा। मेरे जानने वाले में बहुत ही लोग हैं जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा पैसा कोई काम का नहीं है। अगर आपका ये वहम है कि पैसे से बीमारी ठीक होती है तो वहम निकाल दो। एक बार गैस बनना स्टार्ट हो गया तो पूरी जिंदगी गैस रहेगा। एक बार डिप्रेशन में आ गए तो पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहोगे। एक बार नींद आने की प्रॉब्लम हो गई तो पूरी जिंदगी नींद आने की प्रॉब्लम रहेगी। और ऐसे लाखों बॉडी में प्रॉब्लम है जो एक बार अगर आ गया वो जिंदगी भर रहता है और जिंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ता है। और हाई डोज मेडिसिन लेने की वजह से बॉडी और भी बिगड़ती जाती है। वॉकिंग में प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा बॉडी में आ जाता है। इसलिए बॉडी में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो उससे पहले ही हेल्थ का ख्याल रखो। फिर पैसे भले ही कम रहेंगे बट हेल्दी जिंदगी जीने में मजा ही अलग आता है। और पैसे कम क्यों रहेगा? वक्त का वैल्यू करेंगे तो वक्त भी हमारा वैल्यू करता है और पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाता है। और ये सॉल्यूशन सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को भी सेम टिप दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, इंडिया में अभी भी पेरेंट्स बच्चे से ओपनली बात नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें चीजें जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आपको अपने बच्चों से कभी न कभी ओपनली बात करना होगा, उसे समझना और समझाना होगा। इसके भी यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहां से टिप ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मस्त था, इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज लाइक कर देना। और ऐसा ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो आगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे क्लिक कर लेना। और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक ये प्लीज करते रहना, ताकि और आगे लोगों में ये वीडियो फैलेगा और चैनल आगे बढ़ेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और फोन से दूर रहें, हेल्दी लाइफ जिएं, अच्छा रूटीन बनाएं और अच्छा रूटीन बनाएं, यही बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।